अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो आज तो है ईद का थर्ड डे और ईद तो हम लोग 3 दिन मनाते हैं। पहला दिन तो मेरा ठीक ठाक गुजरा, दूसरा दिन बहुत बोरिंग है, तीसरा दिन ठीक ठाक लगा था क्योंकि सारे मेरे कज़न्स वगैरह आए थे। तो बारबेक्यू भी हुई थी वहाँ पे, तो थोड़ा गपशप हो गया था, तो इन्जॉयमेंट हो गया और फाइनली ईद ख़त्म हो गई। और फिर जो है ये यहाँ पे मैं आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैं अपने लिए पापड़ी चाट बना रही हूँ, कटोरी चाट, जो कि मैं बना पिछली वीडियो में आपको दिखाई थी कि मैं कटोरियाँ बना के रख रही थी। और आज जो है मेरा मूड हुआ तो मैं सोची खा लेती हूँ। तो बस बना रही थी उसको, मुझे भूख भी लगी हुई थी तो इसलिए मैं बना रही थी अपने लिए। और इसलिए मैं अपने लिए जब बनाती हूँ तब बनाती हूँ जब कोई ना हो, क्योंकि जब मैं अपने लिए बनाती हूँ तो सबकी फरमाइशें शुरू हो जाती है कि मेरे लिए भी। तो मैं जब भी खाना हो तो मैं जब अकेली होती हूँ तब खाती हूँ, ताकि मुझसे कोई फरमाइश ही ना करे कि मेरे लिए भी बना देना। इसीलिए क्योंकि मुझे सिर्फ बना के रख देना है, बाकी जिससे खाना है जैसे खाना है अपने से बना के खाओ भाई, मुझे बहुत जहमत लगती है ये सारी काम जो बना के सबको दो। ईद में तो और ज़्यादा सारे गेस्ट आते हैं, उनको तो मैं संभाल के थक गई थी। उसके बाद फिर मुझे किसी को देने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए मैं खा भी नहीं रही थी। और लेकिन फिर फाइनली मुझे मूड किया, मैं अकेली थी इस वक्त, तो फिर मैं सोची बना लेती हूँ और खाऊंगी भी मज़े लेकर। कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं होगा, तो बस बना रही थी अपने लिए। और वैसे आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपका ईद कैसा गुजरा लॉकडाउन वाला। वैसे तो बोरिंग ही गुजरा होगा, लेकिन कुछ लोग हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ इंजॉयमेंट कर ही लेते हैं, तो उनको लॉकडाउन रहे या ना रहे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसीलिए लेकिन अल्लाह करे ये जल्दी से बीमारियाँ जल्दी से ख़त्म हो जाए, सब चीज़ सही हो जाए अल्लाह के करम से, और अगले साल से हम एकदम अच्छे से पहले की तरह ईद मनाएं और सारे फेस्टिवल्स मनाएं, और जितने भी लोग बीमार हैं जल्दी से सेहतयाब हो जाए अल्लाह करे। तो बस ये जो पापड़ी चाट है मैं बहुत अच्छे से बना के इसकी पिक लूँगी और फिर मैं व्हाट्सएप पे अपना स्टेटस डालूँगी और अपने कज़न्स को भी सेंड करूँगी, क्योंकि उसने अभी तक मुझे ईद ही नहीं दी है। तो मैं उसका मन ललचाने वाली हूँ ये पिक डालकर, और उसको बुलाऊँगी कि अगर खाना है तो जल्दी से आओ और मेरी ईदी लेकर आना। अब देखो वो आते हैं कि नहीं, आएंगे तो जल्दी से मैं उनसे पिक अपनी ईदी वसूल कर लूँगी। तो उन्होंने आया भी था और खाया भी था और मुझे अच्छा खासा ईदी भी दिए। मुझे तो मज़ा आ गया कि एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो देंगे, लेकिन मैं छीन कर रही हूँ उनसे ईदी। खैर फिर शाम हो गई थी और हम लोग बारबेक्यू कर रहे थे। यहाँ पर बारिश हुई थी शाम को थोड़ी सी, तो उसकी वजह से थोड़ी सी लेट हो गई थी, लेकिन फिर हम लोग ने जल्दी जल्दी ये वाला काम भी ख़त्म कर लिया। और यहाँ पर मेरी आपी जो है कबाब सेक रही थी, जो कि मेरा फेवरेट है, और मेरी जीजू जो है उनकी हेल्प कर रहे थे थोड़ा। और ये जो भी करते हैं दोनों मिलके हेल्प करते हैं एक दूसरे को, तो ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है और ऐसे काम भी जल्दी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा फेवरेट बारबेक्यू है वो जल्दी जल्दी रेडी हो जा रहा है, और मैं जो है यहाँ पे शूट कर रही थी आपके लिए। और उसके बाद मैं अभी जाऊँगी सैलेड बनाने के लिए, क्योंकि कबाब बिना सैलेड के अच्छे ही नहीं लगते, तो मुझे बहुत पसंद है कबाब के साथ सैलेड। तो अपने और सबके लिए बनाऊंगी और सबको सर्व भी करूंगी। और फिर यहाँ पर अभी ईदी भी लेनी बाकी है। ईद के थर्ड डे जितने भी ईदी रह जाते हैं बाकी सबसे लेना, उन सब से वसूल करते हैं थर्ड डे। तो बस आज ईद का तीसरा दिन था तो बहुत मज़ा आ रहा था, सब हल्ला गुल्ला कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, थोड़ा अच्छा मौसम भी था, बारिश हुई थी तो काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, तो सबका मूड बहुत फ्रेश भी था, तो हम लोग काफ़ी इन्जॉय किए तीसरे दिन। और फिर हमारा जो ईद है सबसे अच्छा फेस्टिवल वो फिर ये भी पार हो गया, और लॉकडाउन की वजह से हम लोग और ज़्यादा इन्जॉय करते, लेकिन नहीं कर पाए लॉकडाउन की वजह से। और यहाँ पर जो है हिबू को नींद भी आ रही थी और उसे हम लोग बहुत मुश्किल से जगाए रखे थे, क्योंकि वो जहाँ बैठी थी वो नींद से सो जा रही थी। इसलिए वहाँ पे एक चेयर दे दी, वो बैठ के देख रही थी, बोल रही थी सीख जाऊँगी तो मैं भी कल से बनाऊँगी। और यहाँ पे जो देख रहे हैं यहाँ अक्सर अयान की बदमाशी चल रही थी। अक्सर ये दोनों एक दूसरे के फेवरेट है, जहाँ बैठेंगे दोनों मिल के बदमाशी भी करते रहते हैं और लड़ते भी हैं, और दोनों एक दूसरे के बिना रहते भी नहीं हैं। और अयान की बदमाशी मैं आपको दिखाती हूँ ये क्या क्या करते रहते हैं। देखिए ये पोज़ दे रहा है सब यहाँ गपशप कर रहे थे बैठे मेरे घर पे, और ये यहाँ पे पोज़ दे रहा था, बोल रहा था कि मेरे पिक्चर्स लो। इसे लग रहा था कि मैं इसकी पिक ले रही हूँ, इसलिए पोज़ दे रहा था नया नया नए।
तो और मैं इसके वीडियो शूट कर रही थी क्योंकि मुझे आपको दिखाना था। और किसी ने कमेंट करके बोला भी था कि अयान को भी दिखाया करे, वो बहुत क्यूट लगता है, उसकी बातें बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैं अब उनके लिए सोची कि आज ये बदमाशी भी कर रहा था तो मैं इसकी बदमाशियाँ दिखा दूँ थोड़ी। तो यहाँ पर इसके पापा भी जो आए थे, तो इसके पापा जो है वो बता रहे थे पीछे से कि बेटा ऐसे पोज़ दो, ऐसे पोज़ दो। और इसकी मम्मी भी दोनों बोल रही थी कि मतलब ये दिन भर स्टाइल मारने में रहता है घर पर। खैर, जो हम गपशप करते हैं तो ये बच्चे ही थोड़ा सा हम लोग को एंजॉय करते हैं, इनको देखकर एंजॉय कर लेते हैं क्योंकि बच्चे तो होते हैं क्यूट से और बदमाश भी होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, बदमाशी चलती है। सब अपने बचपन में बहुत सारी बदमाशी करते हैं, मैंने भी बहुत की है। और यहाँ पर हो गया है, अब मैं अभी जा रही हूँ, सबको सर्व करूँगी, सब जाएंगे फिर उसके बाद अपने अपने घर का। और सब जो है अपने अपने घर जा चुके थे और यहाँ पर मैं अपना कबाब और सैलड लेकर बैठी हुई थी। और जो कि मैं इतना सारा, आप देख रहे हो, इतना सारा लेके बैठी हुई है, अकेले मैं नहीं खाऊंगी, इंसा भी खाएगी। जो कि इंसा अपने लिए पानी लेने गई है और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेने के लिए गई थी किचन में। तब तक मैं जल्दी जल्दी जो भी जितना भी खाना था मुझे, मैं खा ले रही थी, फिर उसको दे देती। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कैसे लगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से कर दीजिए। फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।